जय हिंद साथियों। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। अपना देश अगर देखा जाए तो अपने पूर्वजों के समय से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की आबादी ज़्यादातर गांव में निवास करती थी और लगभग 60 से 70% के करीब खेती पर आश्रित होती थी। जब ये विदेशी लोगों का यहाँ आना हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो खेती के तरीके थे, जिसे परंपरागत खेती कहते थे, उसी के ऊपर चोट की और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत से डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड के रूप में बहुत ही केमिकल का उपयोग अपने किसान बंधुओं से करवाना शुरू कर दिया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो इन्हीं कंपनियों की रही। इन कंपनियों ने पूरी तरह से जो अपनी भारतीय परंपरागत खेती थी उसको तहस-नहस करके रख दिया। अब कई संस्थाएं ये सोच कर रही हैं कि इन जो आज मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो बीमारियों का कारण है वो भी अपना खाद्यान्न ही है। अपन खाने को तो ये कहते हैं कि साहब बहुत बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी या अन्य केमिकल के माध्यम से अपने शरीर में एक तरह से केमिकल ही खा रहे हैं, जिससे कई तरह की नई बीमारियां अपने देश में लोगों को एक तरह से अपनी जकड़ में ले रही हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है। अगर मानव के स्वास्थ्य को बचाना होगा तो अपनी जो परंपरागत खेती है उसको अपनाना होगा। आज जो बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी की समस्या में भी अगर खेती की उन्नत तरीके से जो खेती की जाए, अपने परंपरागत जो खेती थी उसके साथ में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए खेती की जाए तो इस बेरोजगारी की समस्या से भी काफ़ी निजात मिल सकती है। तो हमने एक पहल की है जिसमें हम जो परंपरागत जो खेती के तरीके थे उन्हीं को अपनाते हुए किसानों को जागृत करने की सोच रहे हैं, और उसमें वेस्टेज के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनका साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हम इधर बैराड़ तहसील में चले गए तो वहाँ मेरे को एक रामकरण सराधा नाम का बिल्कुल जागृत और बहुत ही जुझारू किसान मिले। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें मेरे को बताई जो मैंने उनके मुँह से जिंदगी में पहली बार सुनी। वो जो अपने परंपरागत खेती थी उसी को अपनाते हुए खेती कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको संबल मिले तो वो केमिकल युक्त जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं इनसे दूर रह कर के बहुत ही उन्नत किस्म की खेती कर सकते हैं। और अगर वो वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में उनसे मैंने चर्चा की कि आप ये लें, तो मेरे को बहुत ही जुझारू किसान लगे। और मेन चीज़ यह है, जब अपन देखते हैं कि जो जंगल में जितनी भी वनस्पति होती है उसमें कौन सा केमिकल अपन कौन डालने के लिए जाता है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है बहुत ही बेहतर क्वालिटी की है। आज जितने भी औषधीय पौधे हैं उनकी भी लोग खेती करने का चलन कर लिया है, लेकिन उसमें भी वो पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए काम में ले रहे हैं। अगर इसी तरह से इन केमिकल युक्त प्रोडक्ट का काम में लेते रहे तो आने वाले 10 सालों में अपनी जो ज़मीन है वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। इसी को सोचते हुए हमने एक पहल की है जिसमें सभी किसान भाइयों को एक नई जागृति ला रहे हैं कि आप जो अपने परंपरागत खेती थी उसी के साथ में जो आधुनिक तकनीकी है उसको जोड़ करके जैविक जो खेती है
उससे उत्पादन करें। जैविक अगर कोई भी प्रोडक्ट खेती का उत्पन्न होगा तो उससे मानव स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसमें जो वेस्टेज के जो प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक है, जो एक तरह से पूरी तरह से वनस्पतिक पौधों को सड़ा गला करके तैयार किया जाता है। एग्री 82 है, जिसमें नॉन आयनिक 82 प्रकार के नॉन आयनिक तत्व होते हैं, जो एक तरह से जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं और जो किसान की खेती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये प्रोडक्ट। फिर आता है एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल, ये भी एग्री ह्यूमिक ही है, पेड़ पौधों को सड़ा गला करके तैयार किया जाता है। फिर आता है एग्री प्रोटेक्ट, ये जो होने वाली बीमारियां हैं उनको बचा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी वर्किंग का जो सिस्टम है वो जो खेत में अपनी जो खेती के लिए बढ़िया जो जीवाणु या कीट होते हैं, जैसे केंचुआ है या अन्य कई माइक्रो जीव भी होते हैं, जो अपनी खेती को बीमारियों से बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको एक तरह से बढ़ा देता है, जिससे पौधे में बीमारियां होती ही नहीं हैं। फिर आता है एग्री एक्वाजेल, ये एक तरह से जल को संरक्षण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्री मॉस है, ये भी जो पौधे के पोषक तत्व हैं उनको पौधे की जड़ों के माध्यम से पौधे तक पहुंचाने की भूमिका निभाता है। एग्री नैनोटेक है, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पौधे के बिल्कुल माइक्रो, जिसे ये कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको पौधे तक पहुंचाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और एक आता है एग्री गोल्ड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। और इन प्रोडक्ट के साथ में अगर जैविक खेती के ऊपर किसान भाइयों को जागृत किया जाए तो मानव स्वास्थ्य को भी बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इन बीमारियों से भी अपन एक तरह से मानव को दूर रख के पूरी तरह से स्वस्थ जो जीवन अपने पूर्वज जीते थे उसी तरह का जीवन अपने को मिल सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को से अपील करता हूं, कर्मठ निवेदन करता हूं कि आप अपने जो परंपरागत खेती थी, जैविक खेती जिसे बोलते हैं, वो खेती अपनाएं, जिससे आपका उत्पादन हो सकता है कुछ एक दो फसल के लिए कम हो सकता है, लेकिन अगर बार बार अपन यूरिया डीएपी से दूर रह करके खेती की शुरुआत करेंगे तो उत्पादकता भी बढ़ेगी और बेस्ट क्वालिटी के उत्पादन आप देंगे लोगों को, तो उसकी मार्केट में जो रेट है वो भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से एक नई तकनीक आई है, इजराइल की तकनीक है वैसे तो, और हाइड्रोपोनिक, जो एक तरह से कैसी भी ज़मीन में मकान की छत पे भी अपन उस तकनीक के माध्यम से खेती कर सकते हैं। उसमें इजराइल वाले ये तो जो भी बता रहे हैं वो कई केमिकल उसमें डलवाते हैं, लेकिन अगर किसान चाहे तो इस तकनीक से एक पाइप में ही खेती होती है और पानी की मात्रा भी बहुत ही कम लगती है। देखा जाए तो एक भी कच्ची बीघा जिसे बोलते हैं उसमें अपन लगभग एक टैंकर से 10 दिन तक उस फसल को पूरी तरह से पानी की बहुत ही कम मात्रा में यूज करके उन्नत खेती कर सकते हैं। और 3 टैंकर, जो ट्रैक्टर के टैंकर होते हैं, 3 टैंकरों से आप पूरे महीने तक उस फसल को पूरी पोषक तत्व देते हुए खेती कर सकते हैं। उसमें जो मैंने रामकरण सराधना जो इधर मेड साइड के हैं उनसे जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने मेरे को ऐसी तकनीक बताई। तो अपन जो एग्री ह्यूमिक के जो प्रोडक्ट हैं वो भी अपन खेत में ही तैयार कर सकते हैं। गोबर की जो खाद है उसको भी एक गड्ढे में सड़ा गला करके बहुत ही उन्नत खेती कर सकते हैं। आज राजस्थान पूरी तरह से पानी के
की कमी के कारण से जल स्तर नीचे चला गया है, तो कई ज़मीनें बंजर रूप में पड़ी हैं। वो भी अगर इस तकनीक को अपनाएं और वेस्टेज के प्रोडक्ट का सहयोग लेते हुए खेती को अपनाएं, तो जो अगर बाथरूम वगैरह नहाने धोने में भी जो पानी अपन वेस्ट पानी के रूप में नालियों में बहा देते हैं, उसका उपयोग भी अगर वेस्टेज के प्रोडक्ट नहाने धोने में काम में लेंगे, तो वो वेस्टेज के जितने भी प्रोडक्ट हैं बिना केमिकल के हैं, वो आपकी खेती में आप अगर उस वेस्ट पानी को भी काम में लेंगे, वेस्टेज के प्रोडक्ट काम में लेते हुए, तो वो पानी एक तरह से खाद का काम करेगा। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा इस वीडियो के माध्यम से पुनः निवेदन है कि आप जैविक खेती को बढ़ाएं और मानव स्वास्थ्य को बचाएं। जय हिंद, जय वेस्टेज।